कहानी है कैद यूसुफ से कैद इमरान तक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी से कौन वाकिफ है? ये एक ऐसी साजिश थी जिसे अपनों ने अंजाम दिया था। आज पाकिस्तान में भी एक ऐसी ही कहानी दोहराई जा रही है, या उन लोगों ने जिसे वो अपना समझता था सियासी कुएं में धकेल दिया है। ये सबर की दास्तान इमरान खान की जिंदगी में भी नजर आती है। आज भी जब वो बंद दीवारों के पीछे हैं, उनके चाहने वाले उनके सबर से उम्मीद पकड़ते हैं कि अगर आप खुद को कुएं में फेंकना गवारा नहीं करते, अगर आप मुश्किलात और कुर्बानी के लिए तैयार नहीं, तो आप अजीम मंजिल तक नहीं पहुंचते। जब आप सब कुछ खो देते हैं, तब आपको सब कुछ मिलता है। इमरान खान की कैद भी ऐसी ही दिखाई देती है। 23 साल पहले मैंने एक चीज कही थी। दोस्तों, कभी सोचा है कि अजीम क़यादत को क्यों हमेशा आजमाइशों से गुजरना पड़ता है? क्यों सच्चाई और हकीकत का सफर इतना मुश्किल होता है? तारीख गवाह है कि हर बड़े मकसद के पीछे लंबी कुर्बानी और सब्र की दास्तान होती है। आज हम ऐसी ही दो दास्तानों का जिक्र करेंगे, एक जो कुरान हकीम ने हमें बताई और दूसरी जो हमारी आंखों के सामने आज वक़ूअ पज़ीर हो रही है। ये कहानी है कैद यूसुफ से कैद इमरान तक। ये कहानी है सब्र, साजिश और तकदीर की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी से कौन वाकिफ है? एक पैगंबर जिन्हें अल्लाह ताला ने खूबसूरती और इल्म से नवाजा था। उनके भाई हसद और नफरत की आग में जलकर उनके खिलाफ साजिश करने लगे। वो उन्हें एक अनजान कुएं में फेंक आए। ये एक ऐसी साजिश थी जिसे अपनों ने अंजाम दिया था, जिसमें भाई भाई के दुश्मन बन गए थे। उनकी मासूमियत, उनकी सच्चाई और उनके ईमान को उनके अपने ही खून के रिश्तों ने एक गहरे कुएं की तारीकी में दफन करने की कोशिश की। आज पाकिस्तान में भी एक ऐसी ही कहानी दोहराई जा रही है। एक शख्स जो पाकिस्तान के लिए कुछ करने की लगन रखता है, जिसका मकसद सिर्फ मुल्क को खुशहाल बनाना है, उसके खिलाफ भी ऐसी ही साजिशों का जाल बुना गया है। उसे भी उसके अपनों नहीं, या उन लोगों ने जिसे वो अपना समझता था सियासी कुएं में धकेल दिया है। ये साजिश भी नफरत और लालच की बुनियाद पर की गई है। मगर इस कैद का मकसद सिर्फ एक शख्स को रोकना नहीं है, बल्कि उस उम्मीद को खत्म करना है जो उसने कौम में जगा दी। मगर क्या आप जानते हैं कि कैद या वो कुएं की तारीकी यूसुफ अलैहिस्सलाम का आखिरी अंजाम नहीं है। वो तो उनकी अजीम तरीन तकदीर का सिर्फ आगाज था। वो कुएं में उतरे, कैद खाने की तन्हाई झेली, जबकि उनका ईमान हर वक्त मजबूत होता चला गया। उन्होंने सब्र का ऐसा मुजाहिरा किया कि अल्लाह ने उनकी इस आजमाइश को उनकी बुलंदी का जरिया बना दिया। उन्होंने शिकायत नहीं की, चीखे नहीं, बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये सब्र की दास्तान इमरान खान की जिंदगी में भी नजर आती है। क्रिकेट में कैद से लेकर सियासी मैदान में साल साल की स्ट्रगल तक उन्होंने हर मरहले पर सब्र और इस्तिकामत दिखाई है। आज भी जब वो बंद दीवारों के पीछे हैं, उनके चाहने वाले उनके सब्र से उम्मीद पकड़ते हैं। उनकी कैद उनके लिए एक आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि एक नया आगाज है। एक ऐसी आग है जो पाकिस्तान के लोगों के दिलों में इंसाफ और हक की तलब को मजीद शिद्दत दे रही है। अब आते हैं उस जुमले पर जो इस पूरी कहानी का मरकज है। मैंने ये जुमला YouTube पे मौजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पे मबनी सीरीज में सुना था। If you cannot volunteer yourself for well, then you cannot be Sultan of Egypt। एक इंतहाई इंस्पिरेशनल सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद को कुएं में फेंकना गवारा नहीं करते, अगर आप मुश्किलात और कुर्बानी के लिए तैयार नहीं, तो आप अजीम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो कुएं की गहराई देखी, उसके बाद कैद की तन्हाई, तब जाकर वो मिस्र के हुक्मरान बने। वो आज़मीन मिस्र बने। अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसे दर्जे पर फाइज किया कि वो अपने कैदियों और दुश्मनों पर भी हुकूमत करने लगे। उनकी ये मिसाल हमें ये पैगाम देती है कि अजीम मकाम हमेशा मुश्किल रास्तों से मिलता है। जब आप सब कुछ खो देते हैं, तब आपको सब कुछ मिलता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का हुक्मरान बनने के लिए, अपनी रिहाई के लिए कुफर से लड़ना नहीं पड़ा, बल्कि उनकी कैद और उनका सब्र ही उनकी रिहाई का सबब बना। इमरान खान की कैद भी ऐसी ही दिखाई देती है।
पाकिस्तान के लोगों के लिए ये वक्त मुश्किल और गम का नहीं है, लेकिन उनका सब्र और इंसाफ का जुनून उन्हें इस मुश्किल से जरूर निकालेगा। उनके दुश्मन उन्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह की तकदीर में उनके लिए कुछ और ही लिखा है। हमारी ये विजन है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंसानियत का निज़ाम हो, एक रहम हो, हमारे में एहसास हो। ये कैद ना इमरान की हार है ना पाकिस्तान के लोगों की। ये एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। इससे डरने की नहीं बल्कि इससे सीखने की जरूरत है। हमें उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए कि जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में मिस्र का हुक्मरान बनना लिखा था, इसी तरह इमरान खान की कैद भी एक नए और बेहतर पाकिस्तान का आगाज होगा। ये वक्त याद रखने का है कि जब भी कोई आजमाइश आती है वो किसी बड़े मकसद के लिए आती है। इसलिए अपने सर को ना झुकाओ, अपनी उम्मीद को मत तोड़ो, क्योंकि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं और कैद से रिहाई मिली, इसी तरह पाकिस्तान भी अपनी मुश्किलात से जरूर निकलेगा। 23 साल पहले मैंने एक चीज कही थी कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। और याद रखना, अगर तुम कुएं में जाने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कभी मिस्र के हुक्मरान नहीं बन सकते। दोस्तों, अगर आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान अपनी मुश्किलात से जरूर निकलेगा और इमरान खान अपनी कैद से रिहाई जरूर पाएगा, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बात रुके नहीं।